पाटन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्या काम हुए। क्या शिक्षा की तस्वीर बदली, क्या रोजगार के मामले में लोगों को रोजगार मिला या फिर स्वास्थ्य के मामले में कितना सुधार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पाटन विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कई ऐसे काम हुए जो मिसाल कहे जा सकते हैं। पूरी तरह से कृषि प्रधान पाटन विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की बहुत पुरानी और बड़ी मांग थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। मर्रा में 15 एकड़ जमीन पर 15 करोड़ रुपए की लागत से एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण हो चुका है। पढ़ाई तो पहले से ही शुरू हो गई थी। यहाँ टेस्ट कल्चर लैब भी स्थापित की गई है, जो इलाके में खेती की तस्वीर बदलने वाली है। पाटन विधानसभा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सौगात मिली है और सौगात है एग्रीकल्चर कॉलेज की। दरअसल ये घोषणा 2019 में ही हो गई थी, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने थे और उन्होंने पाटन के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा की थी। तब से लेकिन वो एक छोटे से सेटअप में चल रहा था और अब ये कॉलेज बनकर के तैयार है। कॉलेज के डीन सर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस एग्रीकल्चर कॉलेज के खुलने के बाद इस इलाके के किसानों को क्या फ़ायदा होगा बेसिकली, और फिर युवाओं को क्या फ़ायदा होगा। बताएं सर। जी, ये महाविद्यालय जो खुला है, कृषि महाविद्यालय, मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो है अनुसंधान का कार्य, दूसरा है विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने का कार्य और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रसार का कार्य। तो कैसे इस कॉलेज से यहाँ के कृषि के क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, आप लोगों ने कुछ सोचा है? बिल्कुल बदलेगी। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं है, बल्कि मैं निश्चित तौर पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सब्जी का क्षेत्र, फलदार जो फलों का उत्पादन जो किसान कर रहे हैं उसका क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हाईटेक नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब के माध्यम से जब पौधे उनको सस्ते दरों पर मिलना चालू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका रकबा बढ़ेगा। और साथ ही साथ धान की खेती तो किसान भाई यहाँ पर करते ही आ रहे हैं, तो उसकी उत्पादकता भी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तो कर ही रहा है, लेकिन अंचल में कृषि महाविद्यालय हो जाने से हमारा संपर्क यहाँ के किसानों से एक तरीके से बढ़ गया है। कब तक ये इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, बनके तो तैयार? अभी शिफ्टिंग चल रहा है। 2-3 दिन में हमारी कोशिश है कि पूरी तरीके से हम शिफ्ट यहाँ पर हो जाएं। क्लासेस हमारा यहाँ पर लगना प्रारंभ हो जाएगा 3-4 दिन के बीच में, और इसका बहुत ही शीघ्र उद्घाटन भी होने वाला है। पाटन में जो एग्रीकल्चर कॉलेज बना है और उसका ये डिपार्टमेंट है, टिश्यू कल्चर डिपार्टमेंट है, और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करके इसे बनाया गया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा किसानों को, वो बताने के लिए जो लैब के इंचार्ज है वो हमारे साथ है। तो बताइएगा मैम ज़रा कि ये टिश्यू कल्चर जो बनाते हैं उससे कैसे किसानों को फ़ायदा होगा, और जो ट्रेडिशनली तरीका होता है जैसे बीज से बनाते हैं, कलम से बनाते हैं, तो वो भी तो एक तरीका है पौधे बनाने का, बीज से पौधे बनाने का, तो उससे और इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कितना फ़ायदा होगा? जो ट्रेडिशनल तरीका है, जब हम बीज से पौधे तैयार करते हैं तो आप सिर्फ एक बीज से एक ही पौधा तैयार कर पाएंगे। लेकिन ये जो टिश्यू कल्चर है, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू जब भी हम प्लांट तैयार करते हैं तो हमारे पास अगर एक पौधा है या जो भी पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट का, तो उससे जब हम पौधे तैयार करते हैं तो उससे हम एक पार्ट जो हमने लिया उससे, तो उससे हम बहुत सारे अनलिमिटेड प्लांट्स तैयार। पाटन विधानसभा क्षेत्र में साकरा में प्रदेश का पहला हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। एक छोटे से भवन में कॉलेज संचालित है। विश्वविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। क्षेत्र के युवाओं को ITI प्रशिक्षण के लिए पहले से ही ITI कॉलेज चल रहा है। स्कूल शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली सरकार की फ्लैगशिप योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तहत पाटन में 7 स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें 2 अंग्रेजी मीडियम, 5 हिंदी मीडियम हैं। सबका नया भवन बन रहा है। स्कूल शिक्षा में क्या सुधार हुआ, क्या बदलाव आए, उसकी एक तस्वीर आत्मानंद स्कूल की है। और मैं पाटन के आत्मानंद स्कूल में ही हूँ। ये पहले बॉयज़ स्कूल के नाम से चलता था, लेकिन अब ये आत्मानंद है। क्लास 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस लगती हैं और ये छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चे पढ़ाई करके जा रहे हैं, तो सभी का ड्रेस, और कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेने आए हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है हम उनसे बातचीत करेंगे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस स्कूल के बारे में ये भी बताइएगा, और ये भी कि पहले बच्चे कहाँ पढ़ते थे, अगर प्राइवेट में पढ़ते रहे हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ के कैसा? तो हमारे यहाँ बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही आए हैं और यहाँ आत्मानंद स्कूल का रिस्पांस बहुत अच्छा है। भूपेश बघेल जी का जो सोच था
कि बच्चों को निःशुल्क हम लोग अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा किस प्रकार दें। तो हम सभी पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो बताओ आप कि पहले कहाँ पढ़ते थे? सर मैं पहले KPS उतई में पढ़ती थी। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ हाई फीस मेरे को यहाँ एडमिशन दिया। तो एक तरह से आपको सपोर्ट मिला, फैमिली को लग रहा है कि मम्मी पापा को राहत मिली होगी। हाँ, मम्मी पापा को बहुत राहत मिली क्योंकि इधर बस कॉपी भी यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। कुछ चीज़ बस लेना पड़ता है, बाकी सब यहाँ गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। वहाँ हर एक चीज़ लेना पड़ता था। सर मैं 23 साल का मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। पहले मैं मुंबई से पढ़ाती थी, वहीं पर मेरा बॉर्न एंड बॉटम पढ़ाई किया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे राजनांदगांव में DPS राजनांदगांव में थी। उससे पहले मैं इंदू IT में थी, भिलाई में। उसके बाद यहाँ पे जैसे लोगों की जो ये है मतभेद की नहीं अच्छी टीचर नहीं होती, अच्छी टीचर्स है। ये सरकार पूरी प्रक्रिया से टीचर का निरीक्षण करती है, पूरा इंटरव्यू, और सारी टीचर इंग्लिश मीडियम से ही हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हुई इन शानदार पहल से हटकर स्कूल शिक्षा की कुछ ऐसी तस्वीर भी है जो थोड़ा निराश करती है। पाटन क्षेत्र के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं है। दर्जनों स्कूल 2 टीचर के भरोसे चल रहा है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के कापसी में मौजूद हैं हम अभी, और स्कूल शिक्षा की तस्वीर आपने देखी। एक तो आपने पाटन में देखा कि स्वामी आत्मानंद किस तरह से बेहतरीन स्कूल के रूप में है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी सेटअप है, उसकी क्या स्थिति है। तो ऐसे ही अचानक से हम पहुंचे हैं यहाँ पे कापसी में, और ये यहाँ पे नया भवन है। आपको बिल्डिंग अच्छा दिखाई देगा, फर्श आपको एकदम बढ़िया मार्बल और टाइल्स लगे हुए अच्छा ये फर्श है। तो इसको देख करके वो आपको जो सरकारी स्कूल वाली फीलिंग है वो कम से कम नहीं आएगी। बिल्कुल नई बिल्डिंग है, और लेकिन जो क्लासरूम है उसकी स्थिति देखेंगे तो ये देखिए, ये क्लासरूम है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर्स नहीं है। सर हमारे प्राचार्य सर हैं, HM सर हैं, वो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो इस भवन में 3 कक्षा में 5 कक्षाएं लगा जा रही है। यानी ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये पहली और दूसरी कक्षा की है, ये लिखा हुआ भी है। ये कक्षा पहली और दूसरी इसी में लगती है, और तीसरी और 5वीं इसी में लगती है, इसी कक्षा में। और ये 4थी कक्षा के लिए इकलौता ऐसा है, ये स्थिति है। लेकिन ओवरऑल क्या स्थिति है हम बातचीत करेंगे प्राचार्य से। सर कैसे बच्चे कितने हैं, और फिर अलग अलग कक्षाएं क्यों नहीं लगती हैं? अब बच्चे सर हमारे यहाँ दर्ज ऐसे 82 है, और टीचर हम लोग 2 है। तो उसके अनुसार सुविधा अनुसार बच्चों की पढ़ाई के अनुसार से फिर अपना क्लास लगा रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार, ताकि हम 2 टीचर है तो दोनों जो है तीनों क्लास को, अपना 5 क्लास है उसको समायोजित करके 3 कक्षा में बांट के उसको पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, और इन तक जो शिक्षा की जो सुविधा है जिस तरह प्राइवेट स्कूल में मिलता है वैसे इनको भी मिले। स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई प्रयास कर रही है। पाटन और रानीतराई में करीब दर्जन भर खेलों के लिए पर्याप्त इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। पाटन के रानीतराई में एक मिनी स्टेडियम बनके तैयार हो रहा है, और ये जो मिनी स्टेडियम होगा वो करीब 5000 स्कूली छात्र छात्राओं और कॉलेज के छात्र छात्राओं के काम आएगा। और ये तस्वीर देखिए, हालांकि अभी बन रहा है, अभी वो पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन साल के आखिर तक ये इनॉग्रेट हो जाने की उम्मीद है। और किस किस तरह की सुविधाएं होंगी तो बात करते हैं, जो सब इंजीनियर सर हैं वो साथ हैं हमारे। तो क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगी? मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर बैडमिंटन, बास्केटबॉल का प्रोविज़न है, और जो इंडोर बाकी रूम हॉल्स हैं उसमें टेबल टेनिस, जूडो, चेस, कैरम और अदर इंडोर गेम्स खेले जा सकते हैं। जी सभी मिलेगा। पाटन विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 से 5 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छे और बड़े काम किए गए। पाटन में हमर लैब के खुलने से 54 प्रकार के निःशुल्क टेस्ट होता है, जो इलाके के तमाम लोगों के लिए बेहद राहत देने वाला है। पाटन और झीट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नए भवन में कई नई सुविधाओं के साथ संचालित किया जा रहा है। मरीजों के लाने ले जाने के लिए 6 एम्बुलेंस दिए गए हैं। पाटन और झीट CSC में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित की गई है। रोगों की निगरानी और सर्विलांस के लिए पाटन CHC में देश की पहली यूनिट स्थापित की गई है। पाटन CSC को ही बेहतर सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के चलते अब तक करीब 2.25 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। यहाँ इलाज कराने आए लोगों की आप बात खुद सुनिए। इलाज ठीक ठाक मिला आपको? अच्छा लगा? अच्छा है, ये यहाँ का स्ट्रिक्ट है, खास तौर में डिलीवरी के लिए मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, अभी सुविधा हुई है सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह का? ये मेरा अच्छा, बहू है। अच्छा। वो अभी देखवाने लाए थे और फुंसी हो गए थे उससे। तो अभी लेट हो गया, घर दूर में है तो शाम के समय है तो जा रहे हैं प्राइवेट में दिखाने। अभी तो 5 बजे खुलेगा बोल रहा है। अरे अच्छा, आप उतना दूर से आए और डॉक्टर नहीं मिले? नहीं है ना, वो एसडीओ ने खोला नहीं है। तो इलाज वगैरह सब मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन कुछ दवाई इंजेक्शन बाहर से लिखा है डॉक्टर, बाहर से लेके लाना पड़ रहा है। बाहर से मतलब खुद से खरीद कर? हाँ, खुद के पैसे से। अच्छा, तो आपके पास कोई कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा कार्ड, आयुष्मान कार्ड ऐसा? गरीबी रेखा कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड है। उसके बाद भी खरीदना पड़ता है? हाँ। वो क्यों? पता नहीं भाई। डॉक्टर है, आए नहीं है, 10 बजे कहाँ है? और डॉक्टर नहीं आए? बंद है हॉस्पिटल है, और 5 बजे खुली की कहाँ थे? कृषि प्रधान पाटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सृजित करने में सरकार की फ्लैगशिप नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना काम कर रही है। सरकारी आंकड़ा है कि पिछले 4 सालों में करीब 10,000 लोगों ने 4.73 करोड़ का गोबर बेचा है। इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 6.12 करोड़ रुपए की कमाई भी की है। 4 साल हो गए जुड़े, और इसमें बहुत फायदा है। अपने परिवार, अपने सब गांव में जाके बेचते हैं, बाजार में लेके बेचते हैं, और आमदनी बहुत है इसमें। है आमदनी? हाँ, हम लोग हम काम तो कर रहे हैं सर, 4 साल हो गए हैं जुड़े, लेकिन हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग का आमदनी होगा। मतलब जितनी करेंगे उतना आमदनी होगा, लेकिन अभी कितना होता है? अभी कुछ 10,000 के लगभग हो जाता है सर जी। तो कितने लोगों को रोजगार मिला है? जैसे कि ग्राम पंचायत बुरिंदा की ही बात करूँ तो यहाँ बकरी पालन, मछली पालन, सामुदायिक बाड़ी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम उत्पादन, इस तरीके की विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं। पाटन क्षेत्र में 108 गोठानों का निर्माण किया गया है। यहाँ संचालित अलग अलग प्रकल्प जैसी बकरी पालन, मुर्गी पालन, सामुदायिक बाड़ी, मछली पालन आदि के जरिए 1800 से ज्यादा महिलाएं और पुरुषों ने 4.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। गोठानों में स्थापित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके उपलब्ध कराने में काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। रमन सिंह के शासनकाल के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हुए। 370 करोड़ खर्च कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। सुरगी में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया। प्रदेश का पहला हॉर्टिकल्चर कॉलेज पेंड्री में खोला गया। सोमनी में 10 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला मॉडल कॉलेज शुरू किया गया। बोरी गांव में वेटनरी पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई। 13 करोड़ की लागत से राजनांदगांव में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोला गया। ITI कॉलेज और हॉस्टल भी बने। दिग्विजय सिंह कॉलेज में 100 सीटर और कमला देवी कॉलेज में 100 सीटर हॉस्टल शुरू किया गया। राजनांदगांव में करीब 14 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब की बिल्डिंग तैयार की गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ एक सौगात आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के रूप में मिली है। यहाँ 6 आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले हैं, जहाँ करीब 6,000 छात्र छात्राएं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि फ्लैगशिप योजना की बहुचर्चित तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि सभी 6 आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों के कुल 341 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम सिर्फ 187 कर रहे हैं, यानी सेटअप पे करीब आधे टीचर ही मिल पाए हैं। सरकारी स्कूलों की बात तो खैर क्या ही की जाए, 41 स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं, उसे नए भवन का इंतजार है। दर्जनों स्कूल एकल शिक्षकीय हैं, जहां दूसरे स्कूल के टीचर को अटैच कर काम चलाना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर के बीच में मौजूद है नया ढाबा प्राथमिक स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां 65 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टीचर सिर्फ एक है। व्यवस्था संभालने के लिए एक टीचर को कुछ समय के लिए यहाँ अटैच किया गया।
5 कक्षाएं एक साथ चलेंगी और टीचर सिर्फ 2 होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, आप खुद सोचिए। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पाटन से ज्यादा सौभाग्यशाली है। सरकारी आंकड़ों की खूबसूरती से अलग जमीनी धरातल पर सच जानने हम पहुंचे। लोग स्वास्थ्य सेवाओं से कितना संतुष्ट हैं, ये जांचने हम विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजनों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। मेरे को 3 टेस्ट लिख के भेजे थे। वहाँ से मैं 2600 रुपया कैश दिया हूँ और टेस्ट करवा के आया हूँ। और फिर इलाज यहाँ पे हो रहा है? हाँ। उसके बाद ये 2 किट लिखा था, इसको भी अभी मैं 200 रुपये में खरीद के ला रहा हूँ। बाहर से खरीद के ला रहे हैं? जी सर जी। आपके पास कार्ड वगैरह तो होगा? सब चीज़ मेरे पास लागू है, BPL का कार्ड भी है मेरे पास सर जी। बावजूद आपको ये बाहर से खरीद कर? जी सर जी। जितने भी यहाँ डॉक्टर है, जितने भी डॉक्टर है यहाँ, सभी के सभी अंदर से कांटेक्ट ऐसे बना के रखे कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में पेशेंट भेजते ही है। जैसे यहाँ पेशेंट आ रहे OPD के लिए, OPD से ही निकाल के उनको बिना उनका IPD बनाया सीधा बाहर। पेशेंट है जो स्टैक ने काटा है उनको, अभी तक सर ने ना उनका कोई जवाब नहीं दिया है और हम लोग रोज़ पूछ रहे हैं कि सर इनको कब होश आएगा। अभी तक उसका जवाब यही है कि अभी हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते कर। खुद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट भी मानते हैं कि स्टाफ और डॉक्टर की कमी है। अस्पताल नया है तो वो हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे। मैनेजमेंट सीनियर डॉक्टर के अंदर ही होता है। स्टाफ की कमी है? हाँ, कमी तो है स्टाफ की। किन किन की? सभी की? डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग? डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी है। जूनियर डॉक्टर्स की कहूँगा विशेषकर। सीनियर तो हैं जो अपने लेवल पे मतलब उतने मैनेज कर सकते हैं, बट जूनियर डॉक्टर की काफ़ी कमी है। और आगे स्टाफ्स की बहुत कमी, नर्सिंग स्टाफ्स की। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में है। 103 गांव में करीब 40% आबादी गुजर बसर करती है। इक्का दुक्का उद्योग में कुछ ही लोगों को रोजगार मिला है। बाकी आबादी खेती, किसान, बिजनेस या नौकरी पर निर्भर है। सरकार की ओर से रोजगार देने के लिए किए गए प्रयासों की बात करें तो मनरेगा सबसे बड़ा सहारा है। अंजोरा में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया गया, जहां चंदन, सिंदूर, गुलाल जैसे पूजन सामग्री बनाए जा रहे हैं। यहाँ का प्रोडक्ट देश के तमाम बड़े धार्मिक स्थानों पर जा रहा है और धीरे धीरे रोजगार के मौके बड़े हो रहे हैं। रोजगार देने की एक शानदार पहल टेडेसरा गांव में भी दिखती है। बीजेपी शासनकाल में इस BPO कॉल सेंटर को स्थापित किया गया। आज यहाँ 1200 युवक युवतियां जॉब कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाले अधिकांश युवक युवतियां राजनांदगांव क्षेत्र के ही हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में रोजगार को लेकर के एक अच्छी पहल हुई और वो पहल है BPO सेंटर की। कॉल सेंटर में मौजूद हैं हम अभी टेरेसरा में और 1200 से ज़्यादा यहाँ पे युवा काम कर रहे हैं। जो सेंटर हेड हैं विकास पांडे सर, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, ये कब से शुरू हुआ और अभी तक कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? ये हमने सितंबर 2020 से स्टार्ट करा था। सिर्फ 60 लोगों के साथ हमने 2020 में स्टार्ट करा था और 2020 से लेके अभी तक का जो हमारा हमने जो रोज़गार दिया है अराउंड 1200 लोग हमारे पास में अभी करंट में वर्किंग हैं। ये 1200 लोग मतलब 60 लोगों से फिर हमने 200-300 लोग गए, फिर 300 लोगों से फिर 500 लोग, 500 लोगों से फिर 700 लोग, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अभी 1200 लोग हमारे पास में कार्यरत हैं। कहाँ से हैं आप और कब से काम? मैं प्रॉपर टेडेसरा की हूँ और मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए। कैसा लगा इस इनिशिएटिव से? युवाओं को रोज़गार मिल रहा है सरकार की इस पहल से, आपको कितना फ़ायदा? मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है। फाइनेंशियल हेल्प मुझे बहुत ज़्यादा ही मिला है यहाँ से, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और मैं चाहूँगी कि जैसे मुझे जॉब मिला यहाँ पे वैसे ही और भी मेरे जैसे होंगे उनको भी मिले, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप कहाँ की हैं और इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। आप जैसी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे काम कर रही है, तो कैसा देखती हैं सरकार की इस कोशिश? बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहा है। मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लोकल एरिया से आई आती हूँ। मेरे पढ़ाई के लिए, फैमिली के लिए बहुत हेल्प हो जा रही है। मेरी सिस्टर भी यहीं पे कर रही है और उसको भी बहुत फ़ायदा है कि हम दोनों बहन यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं। जब शहर में लोग जाते हैं जॉब करने तो परिवार वाले डरे रहते हैं कि बेटी है, जाने दे, कैसे रहेंगी, कैसे रहेगी। यहाँ से तो फ़ायदा ऑब्वियसली होगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ से बहुत बेनिफिट हो रहा है एक्चुअली गर्ल्स लोगों को सबसे ज़्यादा सर, क्योंकि क्या कर रही हैं, आगे क्या इरादा कर रही हैं?
सर अभी तो मैं यहीं जॉब कर रही हूँ बीपीएस सेंटर में, और आगे मेरा स्टडी भी कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, युवाओं के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप मानती है कि सरकार की एक अच्छी कोशिश रही? जी सर। रोजगार के क्षेत्र में अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये मौजूदा सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे लोगों को रोजगार मिला। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है, जो आप रीपा में देखते हैं, गोठान में देखते हैं, तो उस पैरामीटर्स पे तो एक बेहतर तस्वीर आपको राजनांदगांव में ज़रूर नज़र आती है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 राजनांदगांव।